स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 पे हम पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक्सरसाइज थर्ड है आपकी ज्योमेट्रिक मीन पे। तो ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है, अगर हम दो नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं, कोई भी नंबर इंट्रोड्यूस करें, अगर रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी बन गई तो देन सेंटर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो देख लें, अगर ये आपके पास ए और बी दो नंबर्स हैं, इनके बीच में हम एक नंबर इंट्रोड्यूस करें जी, सही दैट ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो बन गई, अगर ये जीपी बन रही है तो देन जी को आप क्या बोलोगे? जी को आप बोलोगे अर्थ ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो अब हमने बताना है कि क्वेश्चन यही है कि अगर अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है, आपने दो नंबर इंट्रोड्यूस करने हैं 3 और 81 के बीच में, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बननी चाहिए? जीपी बननी चाहिए। तो आपको पता है 3, अब इसमें किसके बीच में एक नंबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? G1 और दूसरा नंबर G2 और 81। तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास? टोटल नंबर 4 हो गए। तो इसमें टोटल नंबर 4 है, दैट मीन्स आपका A यहाँ पे 3 है और आपका B यहाँ पे कितना है? A यहाँ पे 3 है, B 81 है। तो अब B है 4, तो B हमें पता है कितने है? B किसके बराबर है? यहाँ पे B बराबर होता है A इंटू आर इज टू पावर n-1। n कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 है। 4 -1 दैट इज 3। तो हम नंबर बी का वैल्यू इंट्रोड्यूस करते हैं। बी का वैल्यू मेरे पास क्या है? बी का वैल्यू है मेरे पास 81। तो 81 इज़ इक्वल टू ए आपके पास 3 है इंटू आर एज टू पावर 3। तो ये इसको जब डिवाइड हो जाएगा तो 27 इज़ इक्वल टू आर एज टू पावर 3। जब 3 81 को डिवाइड करेंगे तो 21 इज़ इक्वल टू आर एज टू पावर 3। तो आर एज टू पावर 3, तो आर एज टू पावर 3 27 के बराबर है। अब 27 3 का पावर 3 होता है, तो दैट मीन्स बेस पावर आपके इक्वल है, दैट मीन्स आर का वैल्यू कितना होगा? आर का वैल्यू 3 होगा। तो मिल गया आपको आर का वैल्यू। तो जब अब आर का वैल्यू मिल गया तो आपको पता है जीपी कैसे मिलती है? जीपी मिलती है, हम कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट जी आपका क्या होगा? जी आपका होगा G1 आपका कितना होगा? G1 होता है आपका G1 होता है, G1 आपकी दूसरी टर्म है, तो A इंटू आर। तो A आपका 3 है और R भी आपका 3 है, तो 9 होगी दूसरी टर्म। और G2 कितना होगा आपका? G2 आपका है A इंटू आर स्केयर। आर स्केयर कितना है? आर है 3, 3 का स्केयर होता है 9। तो 3 इंटू 9 दैट इज 27 आपके तीसरी टर्म है। तो ये आपकी रिजल्टिंग सीक्वेंस बन गई। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी ए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला किसके बराबर है? आपको पता है, अब अगर ए बी की ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है? वो है अंडर रूट ऑफ ए बी। तो अंडर रूट हमने ये वहीं से दिया है, ज्योमेट्रिक मीन में है। तो अंडर रूट ऑफ ए बी इसके बराबर है यहाँ पे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी हमें पता है वो किसके बराबर है? फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर दिए? ज्योमेट्रिक मीन बराबर दिए ए रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई ए रेज टू पावर n बी रेज टू पावर n। तो ऐसे रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वेयर करेंगे बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई ए रेज टू पावर n बी रेज टू पावर n का होल स्क्वेयर। और वहाँ से अंडर रूट ए बी से रूट खत्म हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा, अब हम फार्मूला खोलते हैं, ऊपर वाला जो फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वेयर और नीचे भी ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो फार्मूला बनेगा ए इंटू टू एन प्लस ए रेज टू पावर n प्लस 1 का होल स्क्वेयर ए प्लस n प्लस 1 इंटू टू ए रेज टू पावर n प्लस 1 बी रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस बी रेज टू पावर 2n प्लस 2। और ये ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी यहाँ पे भी फार्मूला है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये वाली टर्म है। जब इन फार्मूलाज को हम खोलेंगे और ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये वाली टर्म मुझे मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे? हम सेम टर्म्स को एक साइड लाने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पे बी रेज टू पावर 2n प्लस 1 होगा या 2n प्लस 2 होगा वो हम एक साइड लाएंगे, और ए रेज टू पावर n प्लस 2n प्लस 1 या 2n प्लस 2 होगा वो एक साइड लाएंगे। एक साइड लाने के बाद हमारे पास ये टर्म्स मिलेंगी। तो मिली ये टर्म्स, तो ए रेज टू पावर 2n प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा और यहाँ पे बी बचेगा, ए माइनस बी। तो दूसरे साइड भी ए माइनस बी, दोनों साइड से ए माइनस बी खत्म कर देंगे। तो आपके पास क्या मिलेगा? आपके पास मिलेगा ए बाई बी। तो आपके पास क्या मिला? आपके पास मिलेगी टर्म जो वो मिलेगा ए रेज टू पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू बी रेज टू पावर 2n प्लस 1।
अब इस टर्म को इस साइड लाते हैं तो ये मिलेगा आपको a डिवाइड बाई b, दोनों का पावर सेम है तो पावर 1 लेते हैं, 2n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। हमें पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ a बाई बी रेज टू पावर 0। दोनों की बेसिस सेम है तो पावर इक्वल होंगे, दैट मीन्स तो दैट्स इसका ये मतलब मुझे मिला कि a प्लस बी, तो a प्लस बी दोनों की बेसिस सेम है तो 2n प्लस 1 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। 2n किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा, और n का वैल्यू किसके बराबर आएगा, -1/2 के बराबर आएगा। दिस क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 is sum of two numbers is 6 times the geometric mean. Show that the numbers are in the ratio this. तो ये क्वेश्चन वहीं से बता रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन में है। सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का जो सम है वो 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन के बराबर, 6 टाइम्स दिए ज्योमेट्रिक मीन। तो मुझे पता है ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर, अगर दो नंबर मेरे पास ए एंड बी में ले रहा हूँ तो उनका ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा, उसका उनका ज्योमेट्रिक मीन बराबर होगा, उनका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। गॉट इट। नाउ मैं क्या करूँगा, मुझे अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखना है। व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज सम ऑफ टू नंबर, इन दो नंबर्स का सम दैट मीन्स ए प्लस बी, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 6 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए बी। Why is it so? Because it is given that 6 times the geometric mean, ये उनके geometric mean का 6 टाइम्स के, अगर इन दो नंबर का सम करेंगे वो बराबर होगा इन दो नंबर्स के 6 टाइम्स geometric mean के बराबर होगा। तो अब वही किस्सा है फिर से स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और ए बी से ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर, तो आपकी टर्म मिलेगी ये। नाउ हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है, हमें पता है एक फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हम वैल्यू पुट करेंगे अब, क्योंकि हमने a माइनस बी, a प्लस बी हमारे पास दिया है, a माइनस बी हमें नहीं दिया है, तो हमें रेशो निकालना है, इसीलिए मैं रेशो निकालने के लिए ये a माइनस बी का वैल्यू निकालूंगा। तो a प्लस बी का वैल्यू मेरे पास दिया है, तो a माइनस बी का वैल्यू मेरे पास नहीं दिया है, तो मैं यूज़ करूँगा ये फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी कितना है मेरे पास, a प्लस बी मेरे पास है 36, a प्लस बी मेरे पास है ना 6 रूट ए बी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है, और प्लस माइनस 4ab, 4 टाइम्स ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू ऐसे ही रखते हैं ए बी। तो अब इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और ए बी का होल स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -4ab। तो 36 में से 36 ए बी में से 4ab से निकालेंगे तो कितना आएगा, 32ab। तो अब आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल गया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर है, तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा, तो इससे स्क्वायर हटेगा, उस पर रूट चलेगा, 32 का रूट और ए बी का रूट। अब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है a माइनस बी का, ये सॉरी a प्लस बी का होल, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स अंडर रूट ए बी, और a माइनस बी का वैल्यू इसके बराबर है। अब दोनों को एडिंग करते हैं, ऐड करेंगे तो हमारे पास a का वैल्यू मिलेगा। इसी तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब a का वैल्यू हमने निकाला, किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू डालो तो b का वैल्यू मिलेगा। तो अब फिर उसके बाद हमें रेशियो बताना है, तो a डिवाइड बाई b का रेशियो जब हम डालेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू मिल जाएगा 3 + 2√2 डिवाइड बाई 3 - 2√2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज मच ईजियर देन द प्रीवियस वन। ये वहीं से बताया गया है, ए आपका अर्थमेटिक मीन है और जी आपका ज्योमेट्रिक मीन है। अब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, तो आपने प्रूव करना है ए प्लस माइनस, दैट मीन्स एक रूट प्लस में होगा और एक रूट माइनस में होगा। अगर ए अर्थमेटिक मीन है तो ए किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2 के, और अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है तो दैट मीन्स जी किसके बराबर होगा, जी बराबर होगा रूट ऑफ ए बी के। गॉट इट। तो एक का नाम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं और एक का नाम इक्वेशन सेकंड रखते हैं। तो अब हमें चाहिए क्या, अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देख लें, वी ऑब्टेन a प्लस बी इज इक्वल टू 2a। हाउ वी ऑब्टेन दिस, a प्लस बी इज दैट मीन्स मैं 2 को इससे a से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास बनेगा 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इससे रूट हटा लूँ तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी जी स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर आएगा, जी स्क्वायर मेरे पास बराबर आएगा ए बी के। नाउ मैं क्या करूँगा, मैं फिर से वही फार्मूला यूज़ करूँगा। आपको पास फार्मूला पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी। तो ए बी का वैल्यू भी आपके पास है, ए प्लस बी का वैल्यू भी आपके पास है। वैल्यू पुट करें तो आपके पास मिलेगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स जी स्क्वायर, ठीक है। 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स जी स्क्वायर, दैट इज फिर 4 कॉमन निकाल लें, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर।
तो ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर मिला। तो इससे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस जी ए माइनस जी। तो उससे स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट चढ़ेगा, तो 4 रूट से बाहर आके 2 बनेगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5, थर्ड और 5 को अगर आप ऐड कर लोगे, थर्ड में आपको क्या है, थर्ड में आपको ए प्लस बी का वैल्यू दिया है, थर्ड इक्वेशन में आपको ए प्लस बी का वैल्यू है, और इक्वेशन 5 में आपको ए माइनस बी का वैल्यू है। ऐड कर लो तो ए का वैल्यू मिलेगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर वापस किसी इक्वेशन में आपको बी का वैल्यू मिलेगा, तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर कहलाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ये वहीं से बताया गया है, द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन अ सर्टन कल्चर डबल्स एवरी आवर, डबल हो रहे हैं, दैट मीन्स अगर पहले 2 थे फिर 4 हो जाएंगे, 4 का डबल कितना होता है, कितना 8, 8 से 16, इससे डबल होते जा रहे हैं। तो बताओ कि अगर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट थे तो हाउ मनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एंड एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, एंथ आवर। तो आपको पता है जब डबल हो रहे हैं तो ए आपका यहाँ पे 30 ही है, फर्स्ट टर्म आपकी 30 कहलाएगी, आपका डबल हो रहा है, दैट मीन्स आर कितना होगा, आर आपका 2 होगा। तो आपको क्या चाहिए सेकंड आवर में, तो इनिशियली आपका कितना है, इनिशियली आपका 30 है, तो फर्स्ट आवर में डबल 30 का डबल 60 हो जाएगा, दैट मीन्स ए इंटू आर हो जाएगा। सेकंड आवर में ए आर स्केयर हो जाएगा, सेकंड आवर में ए आर स्केयर हो जाएगा, तो दैट मीन्स ए 30 है, आर आपका 2 है, 2 का स्केयर 4 30 जा 120, सेकंड आवर में 20 हो जाएगा। आपको फिफ्थ आवर में निकालना है, इसी तरह से एंथ आवर में निकालना है, निकाल सकते हैं, ईजी क्वेश्चन है। Now the question number 31 question is what will be rupees 500 amount to be in 10 years after it is deposited in a bank which pay annual interest rate of 10% compound annually। यहाँ पे आपको डिपॉजिट किया गया है 500 रुपये, 500 रुपये आपने इनिशियली डिपॉजिट किया, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म आपको दी है इनिशियली 500। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट आपको पता है P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज़ टू पावर एन 1 ही है। तो आपका पी आपका 500 थे, 1 प्लस आर आपका 1/10 है, और मल्टीप्लाई करें आपका आंसर मिलेगा। इसी तरह से एंड ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर तो मिलाते जाएं तो आपका आंसर मिलते जाएंगे, आपको 10th ईयर तक जाना है। क्वेश्चन नंबर 32 इज ए एम एंड जी एम। व्हाट इज ए एम, अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द, अर्थमेटिक मीन दिया और जियोमेट्रिक दिया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, अगर 2 नंबर है मेरे पास ए प्लस ए एंड बी, तो उनका अर्थमेटिक मीन किसके बराबर होगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, और जियोमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा, रूट ऑफ ए बी। तो ए बराबर है यहाँ पे ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 8 के बराबर, और ए माइनस ए रूट ऑफ ए बी बराबर है 5 के। तो यहाँ से 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, ए प्लस बी 16 आएगा, और ए भी आपका रूट स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका मिलेगा ये 25। नाउ हमें पता है एक्स जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट ए प्लस बी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ए इंटू बी है, 16 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी मिलेगी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड